Students, today I have today I have second test series. इस पे लिखा हुआ है सेट 3, बट इट्स द सेकेंड टेस्ट सीरीज just prepared by JS English Literary Society. Already I told you it's a well-known institute of Northern India, and this test series is for UP TGT PGT aspirants, those who will appear in examination, in coming examination. Most probably it will be held either in June, July or August in 2024. But this sheet is important for everyone. If you are preparing for any competitive examination, opting the subject of English literature, whether PhD entrance examination, UGC NET, KVS, NVS, DSSP, तो उस पैटर्न को लेकर के क्वेश्चन तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर आर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड। जब सेम लेटर या साउंड का साउंड जो है एक तरह से इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स में बार बार आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम एलिट्रेशन, एजोनांस, हाफ राइम या रिदम क्या कहा जाता है? उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। और एलिट्रेशन का एमएच एब्राम्स में भी ये डिफिनीशन दिया गया है कि एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। एलिट्रेशन इज जस्ट लाइक अनुप्रास अलंकार, जैसा हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता, अक्षरों की पुनरावृत्ति या एक समान ध्वनि जो एक समान लेटर से आता है और उसका रिपीटिशन होता है, तो रिपीटिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या बताया गया कि द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर या साउंड का जो कि बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड में बार बार आता, किसी इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, एक लाइन में अगर कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जिसमें एक तरह के अक्षर की पुनरावृत्ति या एक तरह के लेटर की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें मैंने फादर को लेकर के बात किया हुआ है कि फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है? मॉन्टेन को कहा जाता है। ये सही है। मॉन्टेन फ्रेंच एसेइस्ट थे, उन्होंने एसाई नाम का कलेक्शन ऑफ एसे लिखा था। तो फादर ऑफ एसे मॉन्टेन जो फ्रेंच एसेइस्ट थे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, या फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। सी है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ जो है क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज है, और इन्होंने पहली बार द बाइबिल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किया हुआ था। इनको हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो फिर से मैं रिवीजन कर दूं, आपको बता दूं, रिपीट कर दूं। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन को, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ को, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जियोफ्रे चाउसर को, फादर ऑफ इंग्लिश नावल सैमुअल रिचर्डसन को नहीं कहा जाता। फादर ऑफ इंग्लिश नावल का क्रेडिट हेनरी फील्डिंग को दिया जाता है। और जो सैमुअल रिचर्डसन हैं वो आपके जो है एपिस्टेलरी नावल उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे पामेला, या जिसे एपिस्टेलरी नावल को नावल ऑफ लेटर भी कहा जाता है। और ये एक वेल नोन नावलिस्ट थे जिसमें 4 व्हील्स ऑफ द नावल में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? थॉमस हार्डी रीजनल नावलिस्ट हैं, सही है। चार्ल्स डिकेंस रियलिस्टिक नावलिस्ट है, सही है। जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नावलिस्ट है, सही है। सैमुअल रिचर्डसन एपिस्टेलरी नावलिस्ट हैं, सही है। H.G. वेल्स ने साइंस फिक्शन लिखा, सही है। डेविड लॉज कैंपस नावल से हैं, सही है। जेम्स जॉयस साइकोलॉजिकल नावलिस्ट हैं, सही है। D.H. लॉरेंस का मैन एंड वुमन रिलेशनशिप को लेकर के वो बात करते हैं, ये बात सही है। सर वाल्टर स्कॉट गॉथिक नावल नहीं, सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नावलिस्ट थे। गॉथिक नावलिस्ट जो एक बड़ा नाम है होरेस वालपोल का, जिन्होंने कैसल ऑफ ऑटरेंटो लिखा था 1765 में। तो क्वेश्चन 3 का आई गलत है। सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नावलिस्ट रहे। आंसर जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल नावलिस्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें सही नहीं है? एन एलिजी इज अ सॉन्ग। एलिजी एक गीत है कंपोज ऑन द डेथ ऑफ समवन, जो किसी की मौत पर कंपोज की जाती है। आर द लास्ट ऑफ एनीथिंग, या किसी वस्तु के खो जाने पर। डर्ज, मोनोडी, थ्रेनोडी एंड पेस्टोरल एलिजीज आर टाइप्स ऑफ एलिजीज। क्या ये सब एलिजी का टाइप्स है? तो सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है।
द वर्ड पेस्टरल केम, जो वर्ड पेस्टरल है ये आया फ्रॉम लैटिन वर्ड पेस्टर से आया, जिसका मतलब शेफर्ड और शेफर्डेस है, ये भी सही है। टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टरल एलजी, सही है। इट इज़ रिटेन इन हीरोइक, इट का मतलब कि टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कि ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है और इसका स्टैंजा फॉर्म क्वार्टरेन है, सही है। और इसी एलजी में क्या करता है कि इन इट द पोएट वांट्स द रिच, पोएट जो है अमीरों को एक तरह से वार्निंग देता है कि नॉट टू लाफ है LAUGH, नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, कि वो गरीबों की कंडीशन पर ना हंसे। In it, the poet wants the rich not to laugh at the condition of the poor people. It has an autocratic spirit. जी गलत है, ऑटोक्रेटिक स्पिरिट ना होकर के इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सी चीज़ मिसमैच्ड है। इमेजिज्म शब्द इजरा पाउंड ने कॉइन किया, सही है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल यूंग ने कॉइन किया, सही है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसको जो है कॉलेज ने कॉइन किया, सही है। निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने कॉइन किया, सही है। फिलिस्तीन शब्द अर्नोल्ड ने कॉइन किया, ये भी सही है। इंस्केप और इंस्टेंस थियरी GM हॉपकिंस ने दिया, सही है। और इसके अलावा जो है डीकॉन्स्ट्रक्शन देरेदा ने दिया, सही है। डबल थिंक जॉर्ज ऑर्वेल ने दिया, सही है। एम्बिगिटी विलियम इम्सन ने दिया, सही है। साइंस फिक्शन जो है फॉरेस्ट जे आइकमैन ने दिया, सही है। सेंसुअसनेस जॉन मिल्टन ने दिया, ये भी सही है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये जो है F.R. लीविस का कॉन्सेप्ट ना होकर के T.S. एलियट का कॉन्सेप्ट, तो 5 का E जो है आपका गलत है, वहाँ पे T.S. एलियट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, एपोरिया कॉन्सेप्ट देरेदा का, सही है। एपिफेनी जेम्स जॉयस का कॉन्सेप्ट है, सही है। प्रॉब्लम प्लेस सिडनी ग्रंडी का है, सही है। ऑगस्टन एज का कॉन्सेप्ट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है, सही है। विक्टोरियन कंप्रोमाइज G.K. चेस्टरटन का, ये भी राइट आंसर है। टर्जा राइमा का जो यूज़ किया गया टॉमस यॉर्ड के द्वारा यूज़ किया गया, ये भी सही। डीकॉन्स्ट्रक्शन एंटोनियो ग्राम्सी का है, ये नहीं, ये जो है देरेदा का है। तो जी में डीकॉन्स्ट्रक्शन में एंटोनियो ग्राम्सी की जगह देरेदा आना चाहिए, जैसे एपोरिया देरेदा का है वैसे डीकॉन्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट द मिसमैच्ड एलजी। जॉन मिल्टन का लिसिडास एलजी है, जिस जो एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया, सही है। पीबी शेली का एडोनाइस एलजी है, जो जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया, सही है। मैथ्यू अर्नोल्ड का थायरिसिस एलजी, जो AH क्लब की डेथ पर लिखा गया, सही है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने फिर रग्बी चैपल लिखा टॉमस अर्नोल्ड की मौत पे, सही है। टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन कंट्री चर्चर्ड कॉमन मैन की आदमी पे या पुअर विलेजर्स की डेथ पर लिखा गया, सही है। W.H. ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स है, जो W.B. ईट्स की डेथ पर लिखा गया, सही है। जॉन ड्राइडन का हीरोइक स्टैंजार्ड क्रॉमवेल की डेथ पे लिखा गया, सही है। एडमंड स्पेंसर का एस्ट्रोफेल सिडनी की डेथ पे लिखा गया, सही है। ऑकलीफ का द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस चाउसर की डेथ पे लिखा गया, सही है। विलियम कॉलिंस इन यंडर ग्रेव जेम्स थॉम्सन की डेथ पे लिखा गया, सही है। जॉन स्केल्टन का डर्च ऑन एडवर्ड फिफ्थ किंग जॉर्ज का, सही। ओलिवर गोल्डस्मिथ एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, उनका क्रिएशन है, मैड डॉग को लेके लिखा गया, सही है। टॉमस ग्रे का ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ये सही है। तो कुल मिला के इसमें सारा सही है। थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन को लेकर डाउट हो रहा है, मैं इसको और बाद में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसमें जितना भी दिया गया ऑथर का नाम और एलजी का नाम वो सही है, किसके ऊपर लिखा गया सब में लगभग सही है। किसी में अगर डाउट होगा तो मैं अपने अगले लेक्चर में उसको आपको क्लियर करके बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओड ऑफ कीट्स, कीट्स का इसमें से ओड कौन नहीं है। ओड टू अ नाइटिंगल, ओड ऑन ग्रेसियन, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन द पोएट, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क पीबी शेली का है, आंसर जो बाकी सब कीट्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओड बाई पीबी शेली इज रिटन इन टर्जा राइमा, पीबी शेली ने कौन सा ओड टर्जा राइमा में लिखा है, आंसर ए सही। ओड टू द वेस्ट विंड टर्जा राइमा में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें कौन सा एक मिसमैच्ड है। ओड टू इवनिंग किसने लिखा, विलियम कॉलिंस ने लिखा, सही है। ओड टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, सही है। द कुक्कू चाउसन ने लिखा, सही है। ओड टू द कुक्कू ओड टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ, सही। द कुक्कू चाउसन ने लिखा, सही है। ओड टू कुक्कू वर्ड्सवर्थ ने लिखा, सही है। ओड टू प्रोग्रेस ऑफ पोएजी टॉमस ग्रे ने लिखा, सही है। ओड ऑन द डेथ ऑफ डीप वेलिंगटन टेनिसन ने लिखा, सही है। ओड टू डिजेक्शन एस.टी. कॉलिंस ने लिखा, सही है। ओड टू स्प्रिंग टॉमस ग्रे ने लिखा, सही है। द बार्ड विलियम कॉलिंस का नहीं, द बार्ड भी आपका टॉमस ग्रे का है।
तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड आप इसका मुझे फीडबैक देना।